बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का मेन मकसद 10th क्लास के स्टूडेंट्स की फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग शेयर करना है आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि जो पहली वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैंने इंग्लिश और दूसरी वो शेयर की हैं उनसे आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो आज की मेरी वीडियो का मेन जो मकसद है वो गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करना है 10th की फ़िज़िक्स का। तो ध्यान से यही क्वेश्चन मैं बोलता जाऊंगा, यही क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह 2 से 3 पेपर आप लोगों के साथ मैं फ़िज़िक्स के शेयर करूंगा। अगर आप इन्हीं के लॉन्ग और शॉर्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह। दूसरा आ जाता है जी, राइट द एनालॉगी बिटवीन बैटरी एंड वाटर पंप। तो तीसरा हमारे पास आ जाता है, व्हाट डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपने अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर करने हैं। तो साथ आप लोगों ने शो हो रहा होगा कि ये 18 टाइम आ चुका है, 14 टाइम्स, 21 टाइम, मतलब भी काफ़ी दफ़ा ये पेपर में पहले ही रिपीट हो चुके हैं। तो इन्हीं आपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से इनके आंसर प्रिपेयर करने हैं। चौथा है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर भी है और ये क्वेश्चन भी। एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के आपने कुछ इस्तेमालात बताने हैं जी। एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर के बाद है, डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन या एप्लीकेशन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर। कैपेसिटर वाला टॉपिक पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला कैपेसिटर वाला टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन गैल्वानोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरी बुक में से माने जाते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर वाला टॉपिक भी ये बस आप डेफिनेशनें करें। इसके बारे में एक ट्रिक भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो आप फिज़िक्स में कभी फेल नहीं हो सकते। डिफाइन वाट आवर प्रूव द। ये इक्वेशन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में ये रिपीट होती है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ फ्यूज़, राइट इट्स डिफरेंट रेंजेस। यानी फ्यूज़ क्या होता है, इसकी रेंजेस क्या होती हैं, इसके बारे में आप लोगों ने बताना है बच्चों। उसके बाद आ जाए, डिफाइन किलो वाट आवर, आल्सो राइट फार्मूला टू फाइंड एनर्जी इन किलो वाट आवर। यानी किलो वाट आवर को आपने डिफाइन करना है और आप लोगों ने इसके हमारे पास है क्वेश्चन के फॉर्मूला भी फाइंड आपने करना है। इस तरह डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। तो डिफाइन आपने करना है और एक्सप्लेन करना है इसको, इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। इन चीज़ों को आप ध्यान से कैरी करें तो तब ही आप पेपर में अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ओम लॉ। ओम लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर, कंडक्टर, ये मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टूडेंट शेयर कर रहा हूँ ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों के, पहले रिपीट काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं, ये साथ में आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको छोड़ना नहीं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेट, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, हाउ मैनी पोल्स इट हैज़। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपका डेफिनेशन आपने इसकी लिखनी है। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में से 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़रूर बन जाने हैं आप लोगों के। उसके बाद आ जाता है जी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में पहले भी कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन्हीं में से ही एग्जामिनर जो होता है वो आपके क्वेश्चन उठाता है। ज़्यादातर फिजिक्स का जो रूल है ना उसमें हाफ क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में से ही आने हैं। अगर आप एक्सरसाइजें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो सारा साल तो आपको बाकी गैस पेपर या चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जिन बच्चों ने तैयार नहीं की उनके लिए ये आप इन ही चीज़ों को फॉलो करें। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर आ जाता है।
तो वर्किंग इसके बारे में हम करेंगे इस तरह। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद आप लोगों ने जो आपकी पेयरिंग स्कीम आई है उसको ज़रूर फोकस करना है, उसको फॉलो आप लोगों ने करना है। तो व्हाट इज़ रिले, हाउ इट वर्क। रिले क्या है, ये कैसे वर्क करता है। कैन ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन डायरेक्ट करंट। तो क्वेश्चन हो रहा है आपसे इस तरह जी, हाउ मेनी कोल्स आर यूज्ड इन आ ट्रांसफार्मर में कितनी कोल यूज होती हैं। तो इसके बाद हमारा आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन वाला हमारा टॉपिक आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस के पर हम थोड़ी सी बहस करते हैं। इसमें है जी ड्राइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो आपने फार्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में आपका ये है, तो आपने इसमें अच्छे तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। दूसरा आपको पता है कि जो होता है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन वो होता है जी ए बी पार्ट होते हैं। तो ए बी पार्ट में आपको दूसरा आ जाता है जी न्यूमेरिकल भी आप लोगों देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की आप लोगों ने इसमें जी करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है बी पार्ट वाला, फिर वही अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 सी ऑफ चार्ज व्हेन फुल चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। तो इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस और कैपेसिटर वाला ही आ गया। ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल लिहाज से भी प्रिपेयर करना और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाता है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डीसी मोटर वर्क। डीसी मोटर के आपने वर्क के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जी हमारा लास्ट आ जाता है न्यूमेरिकल। तो ये था हमारा एक पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट पेपर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद दूसरा और तीसरा पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके जो होंगे तकरीबन भी आपके काफ़ी 40 से 50 मार्क्स तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। तो 2 से 3 वीडियो ही बनाऊंगा। पहली वीडियो ये है, पार्ट 1 है इसका, इस तरह दूसरा आएगा और तीसरा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो तकरीबन 40 से 45 मार्क्स आपके इंशाल्लाह ज़रूर कवर अप हो जाएंगे। बाकी अपनी तैयारी पर ध्यान दें और जो भी चीज़ आप इंग्लिश वगैरह का पेपर दे के आ गए हैं उसकी टेंशन छोड़ें। अब फिज़िक्स का पेपर है आपका, इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको इनके आंसर के बारे में भी मैं अपलोड कर दूँगा चीज़।